हेलो दोस्तों। इलॉन मस्क ये वो नाम है जो पिछले कुछ दिनों से आपने काफ़ी बार सुना होगा। इलॉन मस्क जो कि एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और इंजीनियर है, वो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। उन्होंने ये मुकाम अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल किया। इस वक्त इलॉन मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में $200 बिलियन का मुकाम हासिल करने वाले पहले इंसान बन गए हैं। इलॉन मस्क को जाना जाता है उनके फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए, तभी तो वो स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी इनोवेटिव कंपनीज के मालिक है। लेकिन उनकी लाइफ की शुरुआत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे और आज उन्होंने ये मुकाम अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर हासिल किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं इलॉन मस्क की एक बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने की कहानी। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। इलॉन मस्क के पिता भी इंजीनियर और पायलट है। उनकी माँ एक कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन रह चुकी है। अपने भाई बहनों में इलॉन मस्क सबसे बड़े हैं। उन्हें एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। जब इलॉन मस्क स्कूल में थे तब बाकी के बच्चों की तरह उनका खेलने कूदने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बल्कि वो हमेशा किताबें पढ़ने में बिजी रहते थे। इलॉन मस्क की माने तो वो स्कूल में बहुत ही इंट्रोवर्ट और शांत स्वभाव के थे, इसलिए उनको बाकी के बच्चे बहुत ज़्यादा बुलिट करते थे। और एक बार तो उनको इतना ज़्यादा मारा गया कि लगभग उनकी मौत ही हो जाती। तो इसीलिए उन बच्चों का सामना करने के लिए उन्होंने जूडो कराटे भी सीख लिए। महज 10 साल की उम्र में ही इलॉन मस्क का कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बनाया जिसे उन्होंने ब्लास्टर नाम दिया और जिसे उन्होंने बाद में एक कंपनी को $500 में बेच दिया। और यहीं से उनकी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू हो गई। बाद में 17 साल की उम्र में यानी कि साल 1989 में इलॉन मस्क कनाडा शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और इसी के साथ वहाँ उन्होंने जॉब भी की, जहाँ उन्हें सैलरी मिलती थी $1 पर डे, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 2 से ढाई हज़ार रुपये महीना। बाद में साल 1992 में इलॉन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और बाद में 1995 में इलॉन मस्क पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर एडमिशन लेने का लोग सपना देखते हैं। पर रिसर्च शुरू होने के सिर्फ 2 दिन बाद इलॉन मस्क ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इलॉन मस्क को लग रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज़्यादा फ्यूचर में इंटरनेट दुनिया को बदल सकता है। इसीलिए फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले इलॉन मस्क ने बहुत ही इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बनाने की सोची। तो चलिए अब बात करते हैं इलॉन मस्क की कंपनीज की। Zip2। साल 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसका काम था लोकल बिजनेसेस को ऑनलाइन ले आना, जिसकी वजह से बिजनेस अच्छे से चले। इन सब के अलावा इस कंपनी का काम था न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर देना। पर ठीक 4 साल बाद मस्क ब्रदर्स ने इस कंपनी को $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन को बेच दिया। तब इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन गए। Zip2 को बेचने के बाद जो पैसे आए उसमें से $10 मिलियन इन्वेस्ट करके इलॉन मस्क ने साल 1999 में X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और ठीक 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई। और दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि कॉन्फिनिटी कंपनी की एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी जिसे पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद मनी ट्रांसफ़र का माध्यम माना जाता था, जिसे हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं। और बाद में अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन ऐसी बड़ी रकम में खरीद लिया। ये डील इलॉन मस्क के लाइफ की पहली $1 बिलियन डील साबित हुई और डील से इलॉन मस्क को तकरीबन $165 मिलियन मिल गए। बाद में इलॉन मस्क ने पेपाल बेचकर मिले अपने 165 मिलियन में से $100 मिलियन एक बहुत ही बड़ी रकम इन्वेस्ट करके स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि स्पेस एक्स की स्थापना की। और ये कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स बनाने में कार्यरत है, जिससे कमर्शियल स्पेस ट्रैवल बहुत ही सस्ता हो सके। बाद में यह कंपनी यूएसए की पहली प्राइवेट कंपनी बनी, जिसने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज दिया और इसी से इस कंपनी की मोटी कमाई होती है। यानी कि जब भी नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स
कम खर्चे में स्पेस में भेजने होते हैं तब वो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देके यानी कि जब भी नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स कम खर्चे में स्पेस में भेजने होते हैं तब नासा स्पेसएक्स को कॉन्टैक्ट करती है और उसके बदले में स्पेसएक्स को पेमेंट भी करती है। अब तक इलॉन मस्क लगभग $660 मिलियन यानी कि लगभग 4,837 करोड़ रुपीस स्पेसएक्स से कमा चुके हैं, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स को भेज कर। इन सब के अलावा इलॉन मस्क स्पेसएक्स के जो शेयर्स ओन करते हैं उनकी कीमत आज लगभग $55 बिलियन है। पर इन सब के पीछे इलॉन मस्क की कड़ी मेहनत और हार न मानने का जज्बा है। तभी तो पहले 3 लॉन्च फेल होने के बाद भी इलॉन मस्क ने हार न मानकर कंपनी को इस मुकाम तक आज पहुंचा दिया। कमर्शियल स्पेस फ्लाइट सस्ती बनाने के लिए इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स तो बनाया, पर इसके अलावा इलॉन मस्क ये चाहते थे कि अर्थ पर बढ़ता हुआ पोल्यूशन रोका जा सके। तभी उनकी नज़र एक कंपनी पर पड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी और जो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। तभी उस कंपनी के लगभग 20.7% शेयर्स खरीदने के बाद इलॉन मस्क उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन गए और आज उनके शेयर्स की कुल कीमत तकरीबन $143 बिलियन है। टेस्ला रोडस्टर, टेस्ला मॉडल एस, इन जैसी बहुत ही अच्छी कारें जो एक चार्ज में लगभग 250 से 300 माइल्स चलती हो, इन्हें बनाकर कंपनी की कार्स 100 साल पुराने ब्रांड्स और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि टोयोटा, फोर्ड, इन कंपनीज की कार्स को टक्कर देने लगी और देखते ही देखते कंपनी की वैल्यूएशन बाकी की सारी कार कंपनीज की कंबाइन वैल्यूएशन के बराबर हो गई और आज टेस्ला इंक दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। बाद में अगस्त 2016 में इलॉन मस्क ने अपने कज़न की शुरू की गई कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और वो उस कंपनी के मेजर स्टॉक होल्डर बन गए। ये कंपनी भी सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है। बाद में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को टेस्ला इंक के साथ मर्ज किया ताकि टेस्ला कार्स को लगने वाले पैनल्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर सके। अपनी इन कंपनीज से इलेक्ट्रिक कार्स, अफोर्डेबल कमर्शियल स्पेस फ्लाइट और सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के बाद इलॉन मस्क अब एक बेहद ही अच्छा और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जो कि एक बेहतर और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए टनल्स बनाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी और फास्ट हो सके। इसके लिए उन्होंने हाइपरलूप की कंसेप्ट को पेश किया, जिसकी कॉस्ट भी बाकी के ट्रांसपोर्टेशन मोड से कम थी और इसका इस्तेमाल करके लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक का सफ़र सिर्फ 35 मिनट्स में तय हो सकता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी 1220 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लगभग साउंड की स्पीड के बराबर। इलॉन मस्क का मानना है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहीं इतनी आगे ना बढ़ जाए कि वो हम इंसानों पर ही हावी हो जाए और वो हमें कंट्रोल करे। इससे निपटने के लिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की स्थापना की, जो कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहती है जो इंसानी दिमाग को मोबाइल्स और कंप्यूटर्स से कनेक्ट कर सके। इससे बहुत सारे ब्रेन डिसीजेस का पता बहुत ही आसानी से और बहुत ही पहले चल सकेगा और इंसानी दिमाग बड़ी आसानी से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल में कर सकेगा, ताकि AI कभी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मतलब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए पर वो हमेशा इंसानी दिमाग के कंट्रोल में ही रहेगी। तो इसी तरह आपने कभी हार ना मानने वाले जज्बे और इनोवेटिव विचारों वाले इलॉन मस्क, जो कि एक समय में कनाडा के छोटे से गांव में अपने कज़न के खेत की देखभाल कर रहे थे, वो आज सदी के सबसे अमीर और सबसे क्रांतिकारी आदमी बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।